ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती अथ एकदशो अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। तपाए सूर्य के समान जिसके सुंदर अंग है, सूर्य चंद्रमा अग्नि ये 3 नेत्र है तथा मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पाश शूल धारण किए हैं। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का मैं हृदय में ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि को आगे करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को अपने मुख कमलों के तेज से प्रकाशित करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चराचरों की स्वामिनी हो, आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अल्लघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रहे हो। अनंतर पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो, विश्व भर की परम बीज माया भी आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्री सब आपकी ही मूर्तियां है। हे जगदम्बे, आप अकेले ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्यों हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो, यववाणी हो, परावाणी हो, जबकि आप सबके आधार में हो, स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति क्यों हो गई? आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम मुक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठादिक रूप से अवस्थाओं क्रम से बदल देने वाली विश्व के सहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों का देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति यह संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी ये गुणों का आधार हो। नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंस से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल झड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत्त महाशक्ति को धारण करने वाली पाप रहित कौमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख चक्र शाट इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए दाड़म पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारणी महावज्रधारिणी वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक दाढ़ों से महाभयानक मुख वाली मुंडमालाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वदा द्रुहा महारात्रि महाविद्या रूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती वरा ऐश्वर्य रूपा पार्वती महाकाली संयमशिला सर्व स्वामिनी है नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्व ईश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों को नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाएं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार है। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्यक्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडी के, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ रही हो, वह हमारा मंगल करे। वह आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती है तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथियों कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है,
उसमें अपने स्वरूप को अनेकों शक्ति रूप में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों के दीप रूप, शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है। और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, ये समुद्र के मध्य में जहाँ दानव हो, वही उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो, आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्तिपूर्वक आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्य के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्द से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाली, हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवतागण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का विनाश करते रहे। देवी बोली, हे देवतागण, वैवस्वत मनवर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदा गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विध्वांचल में जाकर निवास करूंगी। उस समय मैं उन दोनों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित्तक नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वैप्रचित्ति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते करते मेरे दांत भी अनार के फलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, जब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे, उस समय मैं आयोनिजा नाम से प्रकट होऊंगी। मैं 100 नेत्र द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरे शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वह पर एक दुर्गम नाम के दैत्य का भी वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय और बांधाई उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महासुरों का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्य द्वारा बांधाई उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वजनिक मनवंतर देवी महात्म्य देवास्तुति नाम 11 अध्याय।